सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप अकेले हैं, आपके खिलाफ एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और ओवैसी तो पानी पी पी कर आपको कोसते ही हैं, आप पर आरोप लगाते हैं। कितनी बड़ी चुनौती 2024 में है तमाम समीकरण? देखिए प्राची जी, पहले तो अब मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, थोड़ी सी आपके जो आपने स्टेटमेंट ओपनिंग रिमार्क दिया उसमें सुधार लाना चाहता हूं। हम अकेले नहीं हैं, ये गलतफहमी है। हमारे साथ देश की जनता है, जनता हमारे साथ खड़ी है। हम आज जो कुछ भी है, हमारी सरकार जो भी है 303 और मेजॉरिटी की सरकार, वो सिर्फ जनता की बदौलत है। जनता के लिए हम समर्पित हैं, जनता का विश्वास जीते हैं, जनता के लिए हम सेवा का भाव रखते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सारे लीडर्स, एक ही उनकी कोशिश होती है, जनता की समस्याओं का समाधान, जनता की चिंता करना और जनता के लिए समर्पित होकर रहना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ देश की जनता, जनता जिसको, जनता जनार्दन है, जनता जिसको आगे बढ़ाएगी वही बढ़ेगा। चाहे उसमें ओवैसी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे कोई और हो, सबको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सर्वश्रेष्ठ लीडर्स हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको जनता का भरपूर प्यार, भरपूर विश्वास प्राप्त है। इसीलिए अगर आप कोई भी सर्वे देखिए, चाहे कोई भी एजेंसी सर्वे करे, उसमें एक चीज बड़ी मुखरता से आती है कि जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, जनता का समर्थन प्रधानमंत्री जी के साथ है। ठीक, जनता अगर किसी को चाहती है तो प्रधानमंत्री जी को चाहती है। जिस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी पार्टियां जो है तलाश में हैं कि उनको कहीं जनाधार मिले, कहीं लोगों का विश्वास प्राप्त हो। लेकिन आज अगर वो कोसते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो उनके ही, और जो अगर 4 पे खड़े हो तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो ये हालत है। ऐसे में जफर इस्लाम साहब, यही दावा तो आपके विपक्ष भी करते हैं, यही दावा अभी आलोक शर्मा जी भी करेंगे कि जनता उनके साथ है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके साथ है। 350 सीटें लेकर आएंगे। ठीक है, 350 सीटों का दावा कर रहे हैं आप। आलोक शर्मा जी, किसके साथ है जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अपने अपने दावे हैं, लेकिन आप देखिए एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, एक तरफ ओवैसी आप पर भी हमला बोलते हैं, आपको भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। चुनौती कौन है आपके सामने अभी? मुझे लगता है कि आज चुनौती देश की जनता को ही पता है और देश की जनता जानती है कि भयंकर बेरोजगारी और भयंकर महंगाई और देश के अंदर जिस तरह का तोड़ने वाला माहौल बना हुआ है, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो संवैधानिक आधार पर हो, पूरी तरह से विखंडित जिस तरह से इन्होंने सब कुछ कर दिया है, वही सबसे बड़ी आज चुनौती है। आज जिस तरह से अभी जफर भाई कह रहे हैं कि सब कुछ इनके साथ है, बिल्कुल इनके साथ है और जनता ने तो वोट दिया ही था, इनके साथ तो अब तो बहुत लोग और भी हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ, 28 दल आपके साथ 2014 में से, उसमें से कितने बचे हैं आपके पास? कोई एक का नाम बता के जाइएगा कि ये 2014 में इसकी 5 सीटें थी और ये आज भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है, इनके साथ एक तो ओवैसी बिल्कुल पूरी दिलो जान से लगे हुए हैं, दूसरे इनके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग और भी है जो बीजेपी के साथ है, उसका नाम है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, पिगेसस, सब इनके साथ हैं। देखिए पूरा साथ देते हैं वो इनका। अभी जैसे जैसे चुनाव आएंगे वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हिस्सा बांट दिया जाता है देश में, सीबीआई नीचे वाले ले लो, ईडी ईस्ट इंडिया ले लो, इनकम टैक्स वेस्ट इंडिया ले लो, इस तरह से पूरा बांट दिया होगा अभी तक भी किस 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 को कहाँ कहाँ काम करना है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, अभी कह रहे हैं कि सब जनता की हमने चिंता की और हम जनता के साथ हैं। अरे भाई, हाईएस्ट महंगाई, कितनी महंगाई है, बेरोजगारी दर 50 साल की हाईएस्ट है, 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले गए हैं। क्या ये सच नहीं है कि आज 89% जो बच्चे हैं वो मॉल न्यूट्रिशन पैदा हो रहे हैं? आपने 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आने बंद कर दिए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, 3 गुना सुसाइड रेट बढ़ गया, आत्महत्या की दर, मजदूर आत्महत्या कर रहा है। उसके बाद भी आप कहते हैं आप जनता के साथ हैं क्योंकि आपने 5 किलो राशन दे दिया मोदी जी का फोटो लगाकर उसके ऊपर।
मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज वास्तव में सिचुएशन ये है कि आप किस बात पर वोट मांगेंगे। आप कहेंगे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, आप कहेंगे बहुत हुई बेरोजगारी अब की बार उनकी सरकार, आप कहेंगे बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, आप इन पर मांगेंगे वोट। आप कहेंगे कि मेरी लाल आंखें हैं, 56 इंच का सीना है और चाइना जो है वो घुसकर नहीं बैठा और मुझे वोट दे दीजिए। आप मांगेंगे इन चीजों के ऊपर। ठीक है, आपका जवाब देना चाहते हैं जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं आपके पास तो मुद्दे ही नहीं है, देश में इतने सारे मुद्दे हैं, आप उसकी तरफ बात ही नहीं करते हैं। आप किसानों के नाम पर अब वोट मांगेंगे कि किसानों की आमदनी जो है वो 2022 में डबल हो गई। देखिए, आप मांगेंगे इस बात पर वोट? मैंने कहा 2022 में मैंने सबको छत दे दी और 2022 में सबके घर नल लग गया। मांगेंगे आप वोट? मैं बातों का जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ये हमें कटघरे पे खड़े, एक्सेप्ट रिटोरिक, कि एक ही चीज को बार बार बोलना है, चाहे वो जनता उसको समझ पा रही है अच्छे से कि सच्चाई क्या है और इनका जो अफवाह और झूठ फैलाने का काम क्या है। हकीकत तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम जो कुछ भी हैं वो जनता की वजह से है, जनता जनार्दन है, हमने कहा ना। तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो हम अगर जीत पे हासिल करते हैं तो हमें किससे जीत प्राप्त होता है? हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन असल विश्वास किसका हम जीतते हैं? एक वोटर्स का। जो हम अगर वोटर्स का विश्वास जीत के ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें किस बात की यही चिंता? तो कह रहे हैं आलोक शर्मा जी कि इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं। जफर इस्लाम जी वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, गरीबी है। सुनिए एक मिनट, वही बात उसी पे आ रहे हो, उसी पे एक मिनट सुन तो लीजिए, वैसी पे आ रहा हो कि नारा ये देते थे महंगाई, बिजली, पानी, सड़क। आज क्या है भाई? महंगाई कुछ नहीं, बिजली पानी देखिए हर जगह, घर पे नल जो है हर घर पे पहुंचाने का काम करें, बिजली घर घर तक पहुंचाया, सड़क जो है एकदम जो चलाती सड़क बना रहे हैं और हर आम नागरिक को उसका फायदा हो रहा है। और महंगाई की बात करें, जरा अपने गरीबा में झांक के देखिए कि आपके समय में इन्फ्लेशन रेट क्या था, महंगाई दर क्या था। ठीक है सर, आपके अपने दावे हैं, लेकिन देखिए वो वैसे फैक्टर को भी आप नकार नहीं सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।